वैष्णव संप्रदाय में, बल्कि वैष्णव ही नहीं, भारतीय संस्कृति में मनुष्य के घर में, मनुष्य जहाँ निवास करते हों उनके घर में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई गई है। वो क्या है? उसी का नाम हम लोग तुलसी के नाम से जानते हैं, जिसको हम तुलसी कहते हैं शास्त्रीय, जिसका नाम वृंदा है। वृंदा माता हर घर में होनी चाहिए। मनुष्य जहाँ रहते हैं, मनुष्यों का जहाँ निवास स्थल है, और श्री ठाकुर जी की जहाँ सेवा पूजा आराधना होती है, मंदिर हो, उस घर में तुलसी जी का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो तुलसी जी जिस घर में निवास करती हैं, आप अधिकतर देखिए कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ तुलसी का पौधा कितना भी लगाया जाए पर वह हमेशा सूख जाता है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तुलसी लगी नहीं पाती, पता नहीं क्या कर। इसका मतलब उनके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जिसके कारण तुलसी माता वहाँ निवास नहीं कर पा रही हैं, वहाँ विराजमान नहीं हो रही हैं। तो हमें शास्त्रों में बताया गया कि तुलसी का घर में होना क्यों आवश्यक है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है, रोज उनकी पूजा आराधना होती है, हम उन पर घी का दीपक जलाते हैं, उस घर में कभी भी किसी की मृत्यु हो तो मृत्यु के लिए यमराज नहीं, वहाँ तो भगवान के देवदूत आते हैं। आप कभी कथाओं में सुनते हैं, महापुरुषों के मुख से सुनी हुई बात है, जो ऋषियों ने बताया है, कहा है शास्त्रों ने कि तुलसी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो और उस समय आप उस व्यक्ति को तुलसी के वृक्ष के नीचे ले जाकर लिटा दें, तो अगर उसको लेने के लिए यमराज भी आए हुए हों तो भी वह व्यक्ति यमराज के पास नहीं, वह देवदूतों के पास देवदूत उसे ले जाकर भगवान के चरणों में स्थान देते हैं। ये तुलसी महारानी की महिमा है। अच्छा, तुलसी का पूजन सेवन कैसे करना चाहिए? आप जरा विचार करें कि तुलसी की पूजा कैसे करें। तुलसी की पूजा करने का जो विधि है, जो विधान है, हमें जो महात्मा बताते हैं, जो वैष्णव पंथी लोग हैं, वैष्णव मार्ग पे चलने वाले हैं, साधना करने वाले, भजन मार्ग पे चलने वाले, जो ठाकुर जी की नित्य प्रति पूजा करते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं भारतीय घरों में, भारतीय संस्कृति में सभी माताएं, सभी बहनें और लगभग पुरुष लोग भी जो भी हैं, सब नित्य भगवान तुलसी माता की पूजा करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, सुबह सुबह कुछ नहीं तो शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं। तो ये पूजा आपकी अधूरी है अगर आपके घर में तुलसी माता नहीं है। और अगर आपने भगवान को जल अर्पण करने के बाद तुलसी मैया को जल नहीं दिया तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि तुलसी माता की जो मंजरी है, सेवा कैसे करनी चाहिए तुलसी जी की? तुलसी जी की मंजरी को, जो नई नई कोमल जो शुरुआती जो मंजरी निकलती है, उसको ले जाकर भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया है कि जो शालिग्राम जी की पूजा हम अपने घरों में शालिग्राम जी विराजमान कराते हैं, उन पर अगर हम उनको बिना तुलसी के रखते हैं तो हमारे जीवन में भी एकांतता आती है, हमारे गृहस्थ जीवन में क्लेश उत्पन्न होता है। अगर हमने शालिग्राम को बिना तुलसी के पूजा की है तो घरों में तुलसी का होना बहुत आवश्यक है। आप कहीं भी बालकनी में अपने घर में तुलसी लगा सकते हैं। और पहले का आप वातावरण गांव में देखने को मिलता था कि माताएं, आंगन बड़ा होता था, उसमें गोबर से चौक लगाती थी, बड़ा सा गमला होता था, उसमें तुलसी माता क्या हरियाली देती थी। सुबह सुबह नित्य प्रति सूर्योदय होने के बाद हम उस पर घी का दीपक जलाते थे, जल अर्पण करते थे। क्या वातावरण था! इससे हमारे घर में उपस्थित नेगेटिव जो एनर्जी है वह अपने आप खत्म हो जाती है। ये तुलसी माँ का प्रभाव है। तो इसको हमें कैसे, अगर हम तुलसी जी को तोड़ना चाहें कि भगवान के भोग के लिए, पूजन के लिए, भगवान पर अर्पण करने के लिए, तो हमें जाके ऐसा नहीं कि तुलसी जी को तोड़ लाएं। सबसे पहले हमें उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, मैं आपको भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए लेने की अनुमति चाहता हूँ। तब आप हाथ जोड़ के विनम्र भाव से निवेदन करके आराम से तुलसी दल को उतार लें। नोचना नहीं, काटना नहीं है, उतार लेना है बड़े आराम से।
कभी भी तुलसी की मंजरी को पेड़ पर लगे हुए सूखने ना दें। अगर मंजरी सूख गई, वहीं झड़ गई, तो समझिए कि आपकी सेवा में कमी है, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो हम लोग जानते हैं कि तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी दल हमें पेड़ से कब नहीं उतारना है, द्वादशी के दिन। जिस दिन द्वादशी तिथि हो, गलती से भी हमें कभी तुलसी दल नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुलसी का वृक्ष छूना ही नहीं चाहिए। दूर से ही प्रणाम करें, नमस्कार करें। कभी उस दिन हमें तुलसी माता के आसपास नहीं, स्पर्श भी नहीं करना है। अगर ऐसा द्वादशी के दिन आपसे भूल से भी तुलसी स्पर्श कर ली, तो आपको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ये शास्त्रों में वर्णित व्यवस्था है, महापुरुषों ने बताया है। इसलिए द्वादशी के दिन कभी भी तुलसी जी का स्पर्श ना करें। अपने घरों में, आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बालकनी सबकी है, सबके पास बालकनी है। और आजकल लोगों को शौक भी है अपने छतों में गार्डन बनाने का, सब कुछ। तो आप लोग उसमें कम से कम एक पौधा तो तुलसी का अवश्य लगाएं, क्योंकि ये हमारे, और केवल शास्त्रों में नहीं, आप देखिए आयुर्वेद में भी तुलसी कितनी ज्यादा उपयोगी है। आजकल लोग जो आयुर्वेद की व्यवस्था है, आयुर्वेद में भी तुलसी बहुत उपयोगी है। तो ज्यादा से ज्यादा तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी माता की सेवा करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान हमारी की हुई सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं।